हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश जोशी। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ क्लास 8 का साइंस का टॉपिक जो चैप्टर चल रहा था अपने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पिछले वीडियो में हमने जो इस चैप्टर का मेन इंट्रोडक्शन था वो पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉप के बारे में कि एक्चुअल में क्रॉप होती क्या, फसल। अपने कोर्स में 2 टाइप की दे रखी है, क्रॉप खरीफ रबी। एक और थर्ड टाइप होती है जायद, वो अपने कोर्स में नहीं है। अपने कोर्स में 2 टाइप की क्रॉप दे रखी है, खरीफ और रबी क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप जिसकी जो सीजन है, मेन की सीजन रेनी सीजन होती है, विंटर सीजन होती है, समर सीजन होती है, 3 सीजन होती है। तो रेनी सीजन में खरीफ क्रॉप ग्रो की जाती है बारिश के टाइम में। रबी क्रॉप होती है जो विंटर सीजन, उसमें ग्रो की जाती है। रेनी सीजन खरीफ क्रॉप ग्रो करने का जो टाइम पीरियड होता है वो जून में ग्रो की जाती है, फील्ड में ग्रो की जाती है, और अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है फील्ड से। और जबकि रबी क्रॉप होती है उसको ग्रो किया जाता है अक्टूबर मंथ में, और रबी क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं अप्रैल में। खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल है मेन मेज है, सोयाबीन है, ये इसके एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप के। और रबी क्रॉप की बात करें, रबी क्रॉप के एग्जाम्पल ले लिए हमने, वीट है, गेहूं है, पीस है, ये इसके एग्जाम्पल है रबी क्रॉप के। ये 2 टाइप की क्रॉप होती है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर, जब भी किसान खेती करता है वो कौन कौन से तरीके लगाता है, किस प्रोसीजर के थ्रू उसे फसल मिलती, उसके बारे में मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। इस फ्लो चार्ट में दे रखा है, सबसे पहले प्रोसीजर है उसका है प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल। सबसे पहले वो क्या करता है, सॉइल को प्रिपेयर करता है क्रॉप के अकॉर्डिंग। जो क्रॉप ग्रो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्रॉप को ग्रो करने से पहले वो सॉइल को प्रिपेयर करेगा कि सॉइल में अगर कुछ वीड्स लगे हुए हैं, कुछ अनवांटेड पौधे हैं, उनको हटाएगा, या सॉइल को क्या करेगा, लूज करेगा, ताकि उसमें इजीली सीड्स को ग्रो किया जा सके। जब क्रॉप को ग्रो करने से पहले वो सॉइल को प्रिपेयर करेगा, उसके बाद में वो करेगा, जब सॉइल पूरी प्रिपेयर हो जाएगी उसके बाद में वो सोविंग सीड्स, सेकेंड स्टेप है अपना सोविंग सीड्स। तो वो क्या करेगा, सीड्स को ग्रो करेगा। जब सॉइल क्या हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है, लूज हो जाती है, उसके बाद में वो क्या करना शुरू कर देगा, बीज बोना शुरू कर देगा। उसके बाद में हम आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप दे देगा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जब वो सीड ग्रो करेगा, सीड की जल्दी ग्रोथ के लिए, पौधे जल्दी उगे, उसके लिए वो मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज करेगा। मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज करने के बाद में वो क्या करेगा, जब फसल उग जाएगी वो क्या करेगा, इरिगेशन, सिंचाई करेगा, पौधे को पानी देगा। इरिगेशन के 2 मेथड वो यूज कर सकता है, जिसका हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वीडिंग। वीडिसाइड का यूज करेगा, वीडिंग करेगा, जिसके थ्रू अगर कुछ अनवांटेड इंसेक्ट वगैरह अगर प्लांट को लगते हैं तो वीडिंग प्रोसीजर से गुजरेगा। उसके बाद में वीडिंग के बाद में वो क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप को प्रोटेक्ट करेगा। क्रॉप प्रोटेक्शन के बाद में हम आते हैं हार्वेस्टिंग। जब पूरी फसल पक जाएगी तो उस फसल को क्या कर लेगा, वो हार्वेस्ट कर लेगा। और लास्ट स्टेज है हार्वेस्ट करने के बाद में उनसे जो ग्रेन मिलेंगे उनको वो क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, प्रिजर्व कर लेगा। ये प्रोसीजर फॉलो करता है एक फार्मर क्रॉप के लिए। अब जो सबसे पहला टॉपिक है अपना प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल, उसको हम पढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर कैसे करते हैं। अगर सॉइल है फील्ड में, जो सॉइल है उसको लूज करना, लूज करना या फिर टर्न करना, उलटना उसको, उससे क्या कहते हैं, प्लाविंग कहते हैं। उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, प्लाविंग कहते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए जो फार्मर जो मेथड जो फॉलो करेगा स्टेप, वो है सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करने से बेनिफिट क्या है, मोर वाटर एंड एयर। जो फसल ग्रो कर रहा है उसको ज्यादा पानी मिलेगा और एयर मिलेगी। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स की। लूज सॉइल में माइक्रोब्स क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे, अर्थवर्म की ग्रोथ। थर्ड पॉइंट है इसका पेनिट्रेशन। फोर्थ पॉइंट है एरिएट।
यानी जो सॉइल है वो क्या होगी, एरिएट होगी, आसानी से एयर आ सके। और फिफ्थ पॉइंट है इसका वीड्स रिमूव। अगर उसमें वीड्स लगे हुए हैं उस सॉइल में, उनको क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा, हटा देगा। इसके साथ मैंने ये टॉपिक समझा दिया है, इसके बारे में जब हम डिटेल में बुक में पढ़े। स्टूडेंट, अब हम क्रॉप सीजन के बारे में बुक में से रीडिंग करेंगे। क्रॉप सीजन, वेरियस क्रॉप्स आर रिक्वायर द डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन एंड द टेम्परेचर फॉर देयर ग्रोथ एंड कंपटीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। बहुत सारी क्रॉप होती है, उनको अलग अलग टाइप की क्लाइमेट की कंडीशन चाहिए, क्योंकि हर टाइप की क्रॉप होती है वो उसके सीजन के अकॉर्डिंग ही ग्रो होती है। डिपेंडिंग ऑन द सीजनल एंड द कंडीशन द टाइम ऑफ ग्रोथ देयर आर द टू मेन क्रॉप सीजन इन अदर कंट्री। दीज आर, जो सीजन है, सीजन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन है, अलग अलग सीजन, जैसे गर्मी की सीजन होती है, सर्दी होती है, बारिश होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जितना टाइम लगता है ग्रोथ होने में क्रॉप को, उसके अकॉर्डिंग अपनी जो कंट्री है उसमें क्रॉप को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। दोनों क्रॉप के बारे में आपको बता चुका हूँ, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होती है, दीज आर द सोन इन रेनी सीजन। ये बारिश के सीजन में ग्रो की जाती है फ्रॉम मंथ ऑफ द जून एंड हार्वेस्टेड अराउंड द अक्टूबर। ये जून में ग्रो की जाती है और लगभग अक्टूबर में काट ली जाती है। जैसे पैडी है, धान है, पीगन पी है, अरहर, मेज, कॉटन, सोयाबीन है, द ग्राउंड नट। ये खरीफ क्रॉप के कुछ एग्जाम्पल है। अब रबी क्रॉप लेते हैं। दीज आर द सोन इन द विंटर सीजन। ये विंटर सीजन में, सर्दी में ग्रो की जाती है, जो लगभग अक्टूबर में ग्रो की जाती है और हार्वेस्ट की जाती है लगभग अप्रैल में। इसके एग्जाम्पल है वीट है, ग्रैम है, पीज है, मस्टर्ड यानी सरसों होता है, लिंसीड, ऑयल सीड और बार्ले जो जौ होती है। ये रबी क्रॉप के कुछ एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ते हैं बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती है, उसमें एग्रीकल्चर प्रोसीजर क्या होता है, किस प्रोसीजर के थ्रू क्रॉप प्रोड्यूस होती है। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ द एक्टिविटीज। क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत सी एक्टिविटीज शामिल होती है, जैसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, फिर बीज बोए जाते हैं और भी कुछ प्रोसेस होते हैं। जहां तक ये फार्मर करता है, जहां तक ये फार्मर हार्वेस्ट नहीं करता, क्रॉप को काटता नहीं है, तब तक प्रोसीजर चलता है। एंड स्टोर द क्रॉप प्रोड्यूस, और क्रॉप को क्या करता है, स्टोर नहीं करता, तब तक ये प्रोसीजर चलता रहता है। द एक्टिविटीज और टास्क विच आर द फार्मर टू द परफॉर्म टू द कल्टिवेट अ क्रॉप आर रिफर टू द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। यानी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो सभी एक्टिविटीज जो फार्मर परफॉर्म करता है अपनी फसल ग्रो करने के लिए, फसल उगाता है, उनमें जो सभी प्रोसीजर फॉलो करता है, वो सभी क्या कहलाती है, उसकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहलाती है। ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के कुछ टास्क दिए हुए हैं, जैसे प्रिपेयर ऑफ अ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना फसल के लिए, जो किससे की जाती है, बाय प्लाविंग और लेवलिंग। प्लाव किया जाता है, जोता जाता है खेत को, और लेवलिंग की जाती है, जिसके थ्रू लेवल किया जाता है, अनइक्वल लैंड को इक्वल किया जाता है। फिर है एप्लीकेशन ऑफ द मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर। एप्लीकेशन मैन्योर और फर्टिलाइजर, मैन्योरिंग की जाती है, यानी मैन्योर और फर्टिलाइजर जो उपजाऊ फसल को उपजाऊ करने के लिए, फसल उग जाए जिसके लिए सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर मिलाए जाते हैं, उर्वरक मिलाए जाते हैं। वेडिंग, जो वीडिंग होती है वो रिमूवल ऑफ द वीड्स, उसमें वीड्स को रिमूव किया जाता है। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर मिलाने के बाद में हम क्या करते हैं, सीड को ग्रो करते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर के बाद में हम सीड को ग्रो करते हैं। अगर उस फसल के ऊपर कुछ वीड्स लगे हो, अनवांटेड प्लांट लगे हुए हो, तो उनको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब सीड्स ग्रो करते हैं, वीड्स हटा ली हमने, उसके बाद में जो फसल उगाई जाती है उसका इरिगेशन करते हैं, इरिगेट करते हैं, सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के बाद में जैसे फसल ग्रो होती जाती है, फसल ग्रो होने के बाद में हम उसके अंदर अगर कुछ कीड़े मकोड़े लगे हो तो हम उन वीड्स को वीडिसाइड का यूज करके हटा लेते हैं। उसके बाद में हम उस फसल को पूरी ग्रो होने के बाद में हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, उसको चैप से अलग करते हैं और विनोविंग करते हैं। विनोविंग में क्या होता है, जो हवा दी जाती है जिससे कचरा अलग हो जाता है, भूसी अलग हो जाती है और बीज अलग हो जाती है, और उसके बाद में हम फसल को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह।
अब है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहला टॉपिक हमने यही पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें हम क्या करते हैं, प्लाउ का यूज करते हैं। तो इसमें यही है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में देखते हैं, बिफोर सोइंग द सीड, सीड को उगाने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर द सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना जरूरी है। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज डन बाय द टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किसके थ्रू होती है, सॉइल को टर्न करते हैं, यानी ऊपर नीचे सॉइल को, मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाता है और सॉइल को लूज किया जाता है। अगर कठोर है जमीन तो उसको लूज किया जाता है, जिससे फसल आसानी से ग्रो हो सके। द प्रोसेस ऑफ द टर्निंग एंड द लूजिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लाविंग। यानी सॉइल को टर्न करना या लूज करना, सॉइल को टर्न करना या लूज करना क्या कहता है, प्लाविंग कहलाता है, या फिर टिलिंग भी कहते हैं। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, टिलिंग भी कहते हैं। प्लाविंग कह सकते हो आप या टिलिंग भी कह सकते हो। प्लाविंग हेल्प द सॉइल इन अ नंबर ऑफ द फॉलोइंग वेज। प्लाविंग में ये कुछ वेज दे रखे हैं, कुछ तरीके दे रखे हैं, उनको हम प्लाविंग जो फॉलो करेंगे, जिसके थ्रू प्लाविंग होती है। इट हेल्प इन लूजिंग द सॉइल सो दैट इट कैन होल्ड द मोर वाटर देयर। प्लाविंग किस लिए की जाती है, ताकि सॉइल क्या हो, लूज हो, और सॉइल लूज होगी उसके कारण क्या होगा, अंदर ज्यादा पानी जा भी सकेगा, ज्यादा होल्डिंग कैपेसिटी की सॉइल की, वाटर को भी होल्ड कर पाएगी और एयर भी आसानी से परकोलेट हो पाएगी। सेकेंड है द लूज सॉइल आल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थवर्म। लूज सॉइल होगी तो उससे अर्थवर्म की ग्रोथ होगी, जिसे फार्मर फ्रेंड भी कहते हैं। आपको पता है अर्थवर्म के बारे में, जो फार्मर फ्रेंड कहलाता है, जो सॉइल को क्या करता है, लूजन करने में हेल्प करता है। एंड माइक्रोब्स, और लूज सॉइल में माइक्रोब की ग्रोथ होगी, विच मेक द सॉइल रिच न्यूट्रिएंट, जिससे सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट होंगे वो अधिक मात्रा में होंगे। इट इज आल्सो इजी टू मिक्स द फर्टिलाइजर एंड द मैन्योर इन अ लूजन सॉइल। ये हमारे लिए आसान हो जाता है, फर्टिलाइजर हो या फिर मैन्योर हो, जिनका हम यूज करते हैं, उसको लूज सॉइल में मिलाने के लिए। इट एरिएट्स द सॉइल, द रूट कैन दस ब्रीथ इजीली। इससे क्या हो जाता है, एरिएट यानी सॉइल हो जाती है वो एरी हो जाती है, यानी सॉइल के अंदर एयर आसानी से आ जा सकती है, जिससे अगर जो फसल ग्रो होगी, कोई भी पौधा ग्रो हुआ है, उसको आसानी से क्या मिल पाएगी, एयर मिल पाएगी, यानी इजीली ब्रीथ कर पाएगा। इट हेल्प इन इजी पेनिट्रेशन ऑफ द रूट ऑफ द सीडलिंग। इससे हेल्प होती है सीडलिंग, सीडलिंग कहते हैं जो छोटा सा जो पौधा उगता है बीज से, उसे सीडलिंग कहते हैं। तो अगर जब सॉइल लूज होगी तो उसी कारण ही सीडलिंग हो पाएगी, यानी पौधा ग्रो हो पाएगा, नहीं तो उग नहीं पाता है। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल इज ब्रॉट अप फ्रॉम द लोअर लेवल ऑफ द सॉइल सो दैट द प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, जिसमें एक ऐसी सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट पर्याप्त मात्रा में हो, इज ब्रॉट अप फ्रॉम द लोअर लेवल। उसको न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, लूजन सॉइल होती है, तो सॉइल जब नीचे से उठ के ऊपर आती है, जो न्यूट्रिएंट होते हैं नीचे जमीन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, लोअर लेवल से ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जिससे प्लांट इन न्यूट्रिएंट का यूज करता है और ग्रो कर पाता है। जो फिफ्थ पॉइंट है इसका, सिक्स पॉइंट, इट हेल्प इन रिमूविंग ऑफ द वीड्स बाय अपरूटिंग देम। ये हेल्प करता है इससे वीड्स अपरूटिंग। जब सॉइल को लूजन किया जाता है तो कुछ वीड्स होते हैं, कुछ अनवांटेड प्लांट जो जमीन में ग्रो हो रखे होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, वो अपरूट हो जाते हैं, जिससे जो हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वो इजीली ग्रो कर पाते हैं। इसके साथ ही अपना ये जो टॉपिक कंप्लीट हो गया है।